नमस्कार दोस्तों, वास्तु सीरीज़ में आपका स्वागत है। वास्तु सीरीज़ में आज का मेरा टॉपिक है मुख्य द्वार, मेन गेट। मेन गेट घर में कहाँ होना चाहिए। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए वास्तु में अलग अलग टॉपिक में अलग अलग विषय लेकर आ रहा हूँ, जो कि संक्षिप्त रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। तो इसके लिए, जैसे कि मेरी आने वाली वीडियो के लिए, कृपया आप सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट्स, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए, मुख्य द्वार के बारे में कुछ मैं बातें कहना चाहूँगा। कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं। उससे पहले मुख्य द्वार को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कि घर का मुख कहा जाता है। यहीं से हमें सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार जो है मुख्य द्वार का सही डिज़ाइन, स्थान, दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुख्य द्वार की शुभ दिशाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, पूर्व और पश्चिम। उत्तर में जैसे कि पैसा, करियर और ग्रोथ के लिए शुभ माना गया है। पूर्व सेहत, सुख, प्रकृति और के लिए उत्तम माना गया है। पश्चिम दिशा को भी ठीक माना गया है। हाँ, खराब दिशा कौन सी मानी गई है? सबसे खराब दिशा मानी गई है दक्षिण पश्चिम, यानी कि नैऋत्य कोण। इस दिशा में मुख्य द्वार बनाने से बचना चाहिए। साउथ ईस्ट, इस दिशा में भी मुख्य द्वार को बनाने से बचना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट दिशा में भी मुख्य द्वार को बनाने से बचना चाहिए। मुख्य गेट का डिज़ाइन किस प्रकार से होना चाहिए? मेन गेट का दरवाज़ा बाकी दरवाज़ों से बड़ा होता है। दरवाज़ा अंदर की तरफ खुले, 2 पल्ले वाला दरवाज़ा शुभ माना गया है। दरवाजे में किसी की तरह की आवाज़ ना आए, जैसे कि चिर इत्यादि। वास्तु के अनुसार रंग किस तरह का होना चाहिए? उत्तर और पूर्व मुखी द्वार में सफ़ेद, क्रीम, हल्का पीला, और पश्चिमी मुखी द्वार में नीला, ग्रे। नीला तो नहीं मैं मानूंगा, वैसे पीला अच्छा रहेगा। दक्षिण मुखी मजबूरी हो तो, बनाना पड़ जाए तो लाल या भूरा। शुभ चिन्ह जैसे कि सज्जा इत्यादि में हम प्रयोग करते हैं मुख्य द्वार पर, जैसे कि स्वास्तिक, ओम इत्यादि लगाना भी शुभ माना गया है। तुलसी का पेड़ तो हर किसी के घर में होना शुभ ही माना जाता है। यदि दरवाजे मुख्य गेट के नज़दीक में है तो और भी शुभ माना गया है। मेन गेट से जुड़ा वास्तु दोष और क्या क्या होता है? जैसे सीधे गेट के बिल्कुल सामने शौचालय ना हो, रसोई, स्टोर का दरवाज़ा सीधा सामने ना खुले, गेट और रोड के बीच नीचे गड्ढा ना हो। रोज़ सुबह मुख्य द्वार की सफाई करना अति आवश्यक है। शाम को गेट के पास दीपक जलाना भी ज़रूरी है। गेट पर नेम प्लेट भी ज़रूरी लगाएं। यदि इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। चलो, मैं अब आपको बताना जा रहा हूँ मुख्य द्वार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, N1 से लेकर N8 तक, E1 से E8 तक, S1 से S8 तक, W1 से W8 तक। तो वास्तु के अनुसार 3-4 का दरवाज़ा शुभ माना जाता है। कहीं भी हो तो उसको दोष नहीं माना जाता है। आप बिना विचार किए गेट बना सकते हैं। जैसे नॉर्थ साइड में इस तरफ को, ईस्ट के इस तरफ को E3, E4, S3, S4। इसका जो महत्व है व्यापार से संबंधित लोगों के लिए, जैसे कि दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का मुख्य द्वार इसमें शुभ माना गया है। गृहस्थी में बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खराब नहीं है, परंतु बचना चाहिए थोड़ा। अभी संभव ना हो तो बना सकते हैं, इतना कोई दोष नहीं है। W3, W4 ये दिशाएं हो गई आपकी मुख्य द्वार की। 8 दरवाजे हो गए हैं। 3, 4, N4, N3, N4, E3, E4, S3, S4 और W3, W4। N8 में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, परंतु यहाँ धर्म से संबंधित लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस तरफ का दरवाज़ा हो तो घर का मुखिया या घर में रहने वाले लोग जो है धर्म की ओर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लो कहीं कोई नौकरी पेशे वाला हो तो पहले मंदिर जाएगा,
काम छोड़ देगा तो उससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो इस दरवाज़ा वैसे बना सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा मैं आपको सरल तरीके से बताना चाहूँगा कि आप कैसे दरवाजे का निर्धारण कर सकते हैं। मुख्य द्वार जैसे कि पिछले इसमें N3 इस टाइप का था, अब मैंने सीधा सिंपल है कि जहाँ पे आपका नॉर्थ दिशा है इस तरफ को बना सकते हैं। ईस्ट में आपने देखा होगा N3 N4, S3 S4, W3 W4, ये मुख्य द्वार बनाने के में मुख्य स्थान है। इसके अलावा यदि किसी गलत दिशा में यदि मुख्य द्वार बन गया हो, यहाँ इत्यादि में, तो आप कॉपर का स्ट्रिप आप लगा सकते हैं ताकि जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है उसमें रेजिस्टेंस पैदा किया जा सके। तो वो उसकी रेमेडीज़ ये है कि उसमें आप उसको लगाने से आप वास्तु दोष से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस मुख्य द्वार की सीरीज़ में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जो अभी तक मैंने बताया है शायद आपकी समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया हो या कोई मेरे से त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और कृपया आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।